हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। मेरा चैनल है जॉब्स अड्डा आईक्यू। जॉब्स अड्डा आईक्यू यूट्यूब पर जाएंगे आप। यूट्यूब के ऊपर जॉब्स अड्डा आईक्यू जो है सर्च करेंगे। यहाँ पर ये लोगो होगा दिया हुआ, वो मेरा चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। शेयर बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया उनके आपके पास जो है ऑप्शन आएंगे। तो उन सब के ऊपर आपको जो है इस वीडियो को शेयर करना है। और सब्सक्राइब जैसे ही करते हो तो पास में बेल आइकन का बटन आता है, आप उस बेल आइकन पर क्लिक करोगे ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत की तुरंत जो आपको मिलता रहे। क्योंकि ये मेरी रिकॉर्डिंग वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है, तो जैसे ही मैं अपडेट करती हूँ आपको इसकी चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम जो है रोज़ाना करंट अफेयर शुरू करने से पहले, जो भी हमारी करंट अफेयर होती है उनको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं कोट्स ऑफ द डे। यानी हमारा आज का कोट्स क्या है जो आपको मोटिव करता है हर रोज़ाना जो है अपनी चीज़ को अपने जो है लक्ष्य को पाने के लिए, या जैसे भी हम काम करते हैं तो हमारे लिए कोट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारा कोट्स क्या है आज का, देखिए ये है हमारा कोट। ज़िंदगी को आसान नहीं बल्कि मजबूत बनाना पड़ता है। ज़िंदगी को आसान नहीं बल्कि मजबूत बनाना पड़ता है। अपना समय कभी नहीं आता बल्कि समय बनाना पड़ता है। यानी हम कहते हैं ना, चल कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा, लेकिन आप अगर बैठे बैठे ऐसे कहोगे मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, तो आपका टाइम कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, आपका टाइम तब आएगा जब आप टाइम बनाओगे। यानी आप अगर मेहनत करोगे, लगातार आप मेहनत कर रहे हो, तब ज़रूर आपका एक दिन टाइम आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे हो और कह रहे हो चलो मेरा भी टाइम आएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में क्या, किसी के टाइम में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी है, लगातार लगातार आपको पढ़ते जाना है, लगातार आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। आपका मैथ वीक है तो मैथ में आप मॉक टेस्ट दीजिए, रीजनिंग वीक है तो रीजनिंग में मॉक टेस्ट कीजिए। आपकी जीके वीक है तो आप डेली की जीके पढ़िए। ये नहीं है कि आप मेंस एग्ज़ाम का वेट करो, क्योंकि आजकल 2 एग्ज़ाम होते हैं ना, प्री और मेंस। प्री में जीके नहीं आती है बैंक एग्ज़ाम में, तो ऐसे नहीं है कि आप वेट करो भी हाँ प्री एग्ज़ाम क्लियर होएगा तभी मेरा मेन जो है आएगा, तब मैं जीके की तैयारी करूँ। जीके ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर के लिए ज़रूरी हो। आप ह्यूमन बीइंग्स हो, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इसके लिए आपको डेली जीके ज़रूरी है। और वैसे भी मेरी वीडियो जो है 15 या 20 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेन जो है न्यूज़ क्या है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है वो। ठीक है, तो इसके साथ ही, इस कोर्स के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आज की करंट अफेयर देखिए, फिर लेट्स स्टार्ट। आज क्या है, आज है 18 मार्च और 18 मार्च की हम करंट अफेयर करने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिप्री, SIPRI, सिप्री यानी इंटरनेशनल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसने जो है रिपोर्ट रिलीज़ किया, जिसके अंदर क्या दिखाया गया है कि इंडियाज़ आर्म्ड इम्पोर्ट फेल 33% बिटवीन 2011-15 एंड 2016 एंड 20। यानी हमने जो है इम्पोर्ट जो है हमारा गिरा है। क्यों इम्पोर्ट गिरा है हमारा 33%? क्योंकि हमने जो है प्रोडक्ट को इंडिया में बनाना शुरू कर दिया। जब से मेक ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया जो है ये आया है, या आत्मनिर्भर भारत, ये चीज़ें आई है, तब से हमारा जो है इंपोर्ट जो हमारा कम हो गया है। तो 11 से 15 और 16 से 20 जो है हमारा जो इंपोर्ट है वो 33% जो है गिरा है। ठीक है, तो इसके सिपरी के अनुसार इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 33% जो है डाउन हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, रसिया वाज द मोस्ट इफेक्टेड सप्लायर। रसिया जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड सप्लायर है। ऑल्दो इंडियाज़ इम्पोर्ट ऑफ US आर्म्स आल्सो फेल बाई 46%। रसिया जो है सबसे अधिक जो है इसका प्रभावशाली रहा है, और USA के अंदर जो इम्पोर्ट है वो 46% जो है वो गिरा है। इंडियाज़ टॉप 3 आर्म्स सप्लायर ड्यूरिंग 2016-20 वर रसिया। 2016 से 20 तक
इंडिया का जो सप्लायर है वो कितना था रशिया का 49% ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट, और फ्रांस का है 18% एंड इजराइल का है 13%। ठीक है, और इंडिया का है 49%, फ्रांस 18%, इजराइल 13%। सिप्री की फुल फॉर्म आपको बताई दी मैंने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? सोलना, स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है तो अगला देखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आईबा AIBA अनाउंस दैट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 विल बी होस्ट बाय न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम मई 21 to 31। आईबा ने अनाउंस किया है कि इंडियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 ये कौन होस्ट करेगा? नई दिल्ली होस्ट करेगा। कब से? 21 मई से 31 मई तक। अगला देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 विल बिगिन एट द डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज इन दिल्ली। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में शुरू होगा। तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज इन दिल्ली के अंदर ये शुरू होगा। ठीक है, अगला देखिए, एल सल्वाडोर इज़ द फर्स्ट कंट्री, ये पहली कंट्री है इन द सेंट्रल अमेरिका में टू बी सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अनुसार जो है मलेरिया फ्री होने वाली ये पहली कंट्री है। ठीक है, तो मलेरिया फ्री होने वाली कंट्री कौन सी है? सल्वाडोर जो है इसकी कंट्री है। अब आगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। DG इसके कौन है? क्यू डोंग्यू, चाइना के अंदर इसके DG है। मेंबर इसके 197 है। 194 मेंबर नेशन है, 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कंट्री कितनी? 194, यानी 194 तो कंट्री है, 1 मेंबर इसकी ऑर्गेनाइजेशन है और 2 एसोसिएट मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? यूरोपियन यूनियन, और जो एसोसिएट मेंबर्स है वो है फ्रायो आइलैंड और टोकेलाउ। ठीक है, ये इसके सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ अपॉइंटमेंट चेयरमैन ऑफ द स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को TB रोको साझेदारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में देखिए, TB के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया हैज़ कमिटेड टू एलिमिनेट TB इन कंट्री बाय 2025। 2025 तक इंडिया ने बोला है कि वो अपने देश में TB को ख़त्म कर देगा। 5 ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल डेडलाइन ऑफ 2030, और पूरी तरीके से ग्लोबल में कब ख़त्म होने वाली है? 2030 के अंदर ये लक्ष्य बनाया गया है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर विल हैंड सर्व एज 3 ईयर टर्म्स कमेंसली जुलाई 2021 एज द चेयर ऑफ द बोर्ड टू स्टॉप TB पार्टनरशिप। जो यूनियन मिनिस्टर है वो 3 साल की टर्म में इस को जो है सेवा प्रदान करेंगे। द स्टॉप ऑफ TB पार्टनरशिप इन ए यूनिक इंटरनेशनल बॉडी विच विद द पावर ऑफ अलाइन एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइट अगेंस्ट TB। स्टॉप TB पार्टनरशिप एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो दुनिया भर के एक विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर TB के विरुद्ध संघर्ष को अभियान चलाती है। Established in year 2000, Stop TB Partnership is maintained to eliminate TB as a public health program. Stop TB Partnership का गठन 2020 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य समस्या बन चुके जो TB है उसको जड़ से ख़त्म करना है। सेक्रेटरी इज़ द बेस ऑन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और इसका संगठन का सचिवालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका जो है स्थित है। देखो, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में एलिमिनेट कब कर दी जाएगी TB? 2025 में, और ग्लोबल तौर से 2030 में ये लक्ष्य रखा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अगला देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को नए सैन्य संचालक DGMO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे
इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी 18 मार्च, यानी आज 18 मार्च है, आज क्या डे है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है। इसकी थीम क्या है, रिसाइकलिंग हीरोज़, इसकी जो है थीम है। ठीक है, अगला देखिए, ए बुक टाइटल बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी co-edited by Lieutenant General A.K. Singh and Brig Narendra Kumar was released by General Vipin Rawat, CDS, and General Deepak Kapoor, former Chief of Army Staff. लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार द्वारा सह संस्थापित बुक की क्या नाम है उसका, बैटल रेडी फॉर 21 फर्स्ट सेंचुरी का विमोचन किसने किया, जो हमारे CDS है जनरल विपिन रावत और हमारे पूर्व सेना के जनरल है दीपक कुमार ने किया। तो ये बुक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड है तो आपको आर्मी से रिलेटेड है तो आपको ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये बुक्स जो है। इसका नाम क्या है, बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी। ठीक है, अगला देखिए, न्यू दिल्ली वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेट सिटी कैपिटल of the third straight year in 2021 according IQ Air, a Swiss group that measures air quality level। एक ग्रुप है, स्विस ग्रुप, जिसका नाम है IQ Air। इन्होंने एयर क्वालिटी लेवल जो है जारी किया, जिसमें वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, और आगे हम इसमें देखते हैं, देखो, इंडिया वाज द होम टू 35 ऑफ द वर्ल्ड्स 50 मोस्ट पॉपुलेट सिटी according to IQ 2021 World Air Quality Report which gathered data for 106 country। IQ Air जिसमें 106 देशों का डाटा एकत्रित किया इसने 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 25 का घर है। यानी 50 जो प्रदूषित शहर है इसमें से 35 जो है वो इंडिया के अंदर है। गाज़ियाबाद इन यूपी वाज द मोस्ट पॉपुलेट इन इंडिया। यूपी के गाज़ियाबाद जो है सबसे प्रदूषित शहर है, मेकिंग इट द सेकंड मोस्ट पॉपुलेट सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर होटन इन चाइना। चाइना के बाद जो है गाज़ियाबाद सबसे ज़्यादा जो है पोल्यूटेड जो है शहर है। इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो है तीसरी सबसे बड़ी पॉपुलेट कंट्री है। पहली, दूसरी, तीसरी कौन है, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए सिटी के अंदर क्या है, होटन चाइना। सिटी में होटन चाइना सबसे पोल्यूटेड शहर है। गाज़ियाबाद इंडिया का दूसरा, यानी ये इंडिया का पहला हो गया। बुलेसर इंडिया ये, और सिटी कंट्री के अंदर बांग्लादेश सबसे पोल्यूटेड कंट्री है, दूसरे में पाकिस्तान और तीसरे में हमारा इंडिया आता है। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। कंट्री क्या है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, उसके बाद पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया। ठीक है, अगला देखिए, ए हाई लेवल सेंटर टीम लीड बाय डॉक्टर SK सिंह। एक हाई लेवल जो है कमिटी टीम है डॉक्टर SK सिंह हैज़ बिन डिप्लॉयड टू हरिद्वार टू रिव्यू मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ अरेंजमेंट फॉर कुंभ मेला 2021। कुंभ मेला 2021 में चिकित्सा देखभाल जन स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर SK जैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम को हरिद्वार में तैनात किया गया है। आगे देखिए, नोकिया हैज़ पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस एंड गूगल टू डिप्लॉयड ए न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रेडियो सोल्यूशन। नोकिया ने क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस और गूगल के साथ भागीदारी की है। तो नोकिया ने क्या किया है, 5G रेडियो के समाधान के लिए किस किस के साथ समझौता किया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस और गूगल के साथ जो है पार्टनरशिप की है। ठीक है, तो आज का स्टेट हम कवर करेंगे। हमने कल और परसों किया था अंडमान एंड निकोबार, और आज हमारा है पांडुचेरी, जिसके चीफ मिनिस्टर है V नारायण स्वामी। लेफ्टिनेंट जनरल है तमिलई सही सौंदरराजन। लार्जेस्ट सिटी है इसकी पांडुचेरी। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 4। लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी है 1। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी तमिल, तेलुगु और मलयालम। बॉर्डर स्टेट 3, और लेजिस्लेटर यूनिकैमरल है इसकी 33 सीट है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पांडुचेरी के स्टेट जो है 3 कवर कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये 3 जो स्टेट इसके कवर कर रहे हैं। तो ये है आज की करंट अफेयर। इसको हम फटाफट और रिवाइज कर लेते हैं,
नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सीरीज़ और गूगल के साथ जो है भागीदारी की है 5G सोल्यूशन के लिए। ठीक है, एक हाई लेवल कमेटी बनाई है कुंभ मेले के रिव्यू के लिए। इसके अध्यक्ष कौन है? SK सिंह। ठीक है, सबसे पॉल्यूटेड जो वो है भारत के अंदर कौन सा है? कैपिटल है दिल्ली, और यूपी जो है गाज़ियाबाद का, ये सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड है। और इंडिया का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ठीक है, एक बुक है बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी। ठीक है, इसको को एडिट किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और ब्रिजेट नरेंद्र कुमार जी ने। ठीक है, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को, और लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इनको नया DG बनाया गया है। किसका? न्यू डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का। ठीक है, और ये है आपका हर्षवर्धन सिंह जी, जिन्होंने TB को स्टॉप करने के लिए इनको जो है हेड बनाया है। ठीक है, और ये तो आपको बता ही दिया। इसमें मलेरिया फ्री ये कंट्री है एल सल्वाडोर। IASF शूटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप दिल्ली के अंदर होगी। आईबा जो है चैम्पियनशिप, ये भी न्यू दिल्ली में होगी। और सिप्री ने किया है कि 33% जो इम्पोर्ट हमारा डाउन हुआ है। तो ये है आज की न्यूज़। ठीक है, होप सो आपको पसंद आई होगी। और ये आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हमने क्या कवर किया है? आज हमने कवर किया करंट अफेयर, और इसके साथ साथ हमने पांडुचेरी को कवर किया। ठीक है, और अभी मैं थोड़ी देर में आपको आज मैं मैथ का वीडियो भी डालूँगी, जिसमें हमने 2D के सारे कर लिए। आज हम 3D की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है करवाऊँगी। तो इस सेशन को देखना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। अगर आपको इंग्लिश में भी कुछ चाहिए, जैसे टेंस वगैरह आपको इजी तरीके से करने हैं, आर्टिकल्स हो गए, तो आप मेरे को इस सेशन के कमेंट बॉक्स पे बताएंगे ज़रूर। ओके, थैंक यू सो मच।